संत रामपाल महाराज की जय, संत रामपाल महाराज की जय। ना मेरा था के चीज है या ईद बेरा पट्टी है। ईद लग गए। हाँ, ईद तो लगन लागी, तो सब गजत जाएगी। क्या क्या है जी बताना। समोसे है जी, बर्फी है, चाय है, नमकीन बिस्कुट है, नमकीन बिस्कुट। भाई साहब साला पाइट दिया। इन राजनेता बैठ गए और हम रामपाल महाराज की सब बोला है सारी उम्र। नहीं नहीं, दुख कैसे होने देंगे जी, संत जी का संत जी के दुख नहीं होने देंगे बिल्कुल भी जी। हाँ जी। अच्छा हाँ, जो हमारे सिर पर पंजा रखा है ये पूर्ण संत ने पंजा रखा पूरे गांव के ऊपर। पूरे गांव का उद्धार किया, पूरे गांव का उद्धार किया। मैं तो आप अपने गांव की तरफ से बोल रहा हूँ। और इनको बार बार सत साहिब सत साहिब सत साहिब जी। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है गांव खेड़ी आसरा। ये गांव झज्जर गांव छारा के बिल्कुल पास है। और यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जैसे पूरे हरियाणा में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में गांव की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से लगातार गांव में जा जाकर मोटर्स पाइप वगैरह दिए जा रहे हैं ताकि किसानों का बाढ़ से बचाव हो सके और किसानों की अगली फसल बोई में रहना है। तो एक बार ढोल वालों से भी बात करेंगे, कहाँ पे है क्या है सारी बात करेंगे। तो राम राम भाई। राम राम। हाँ, ये किस लिए आए हो आज यहाँ? ये पाइप दबाने वाले जो संत रामपाल जी वाले आए हैं। हाँ जी। अच्छा, उनके स्वागत के लिए आप ये ढोल बाजे लेके आए हो? ऐसे लेके आए बाजी। अच्छा, गांव में खुशी है? खुशी को दी और रामपाल जी को बहुत खुश हम। महाराज रामपाल जी को महाराज और अच्छा महाराज नहीं है। हाँ, बहुत ही खुशी हमने। तो उसके लिए ढोल बजाने के लिए ढोल खंडा देंगे, पार देंगे। तो ये देखिए, ये गाँव वासी बहुत खुश हैं। और इनका ये देखिए, इन्होंने कहा कि रामपाल महाराज की जय हो, रामपाल बाबा भाई जय हो, जय हो। बाबा की जय हो। ये काफ़ी खुश हैं। और अभी कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर ये काफ़िला स्टार्ट हो जाएगा जो गांव में जाएगा। और जहाँ पर गांव वासियों के द्वारा प्रोग्राम रखा गया होगा, जहाँ पर इस सामान को जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए भेजा जाता है, जो प्रोग्राम होता है वहाँ पर ये प्रोग्राम को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली जो है ये तैयारियाँ कर चुके हैं। देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ स्टार्ट हो चुके हैं ट्रैक्टर। और बहुत ही स्वागत में संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में, इस अन्नपूर्णा मुहिम के स्वागत में ये लोग पहुंचे। आप देखिए, ट्रैक्टर्स पर स्वागत किया गया इस अन्नपूर्णा मुहिम का। और वैसे पैदल चलकर भी ये लोग जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस काफिले को स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए, ये गांव वासी हैं। क्या राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या कहना चाहोगे? भाई साहब साला पाइट दिया। इन राजनेता बैठ गए और हम रामपाल महाराज की सब बोला है सारी उम्र। क्या कुछ याद है? राजनीतिक पार्टियों से नफरत होगी। भाई सभी है, क्या कहोगे? बोल दिया सामान भेज दिया। कौन सोचता इतना? किसी ने भी नहीं सोचा ऐसा। सबको गुहार लगाई है सभी राजनेताओं को जा जाके, किसी ने नहीं पूछा। हाँ, ये 2 दिन के अंदर अंदर 20 लाख का सौदा गाँव में। ढोल इसीलिए बजा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, तो ये देखिए गाँव वासियों में कितनी खुशी है। गाँव वासियों का ये कहना है कि बहुत खुश है। ये देखो सत साहिब कह रहे हैं गाँव वाले। और ये सारे संत रामपाल जी का जयकारा लगा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? विनोद। देखिए, इनका ये कहना है कि बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। देखिए, सभी जयकारा लगा रहे हैं संत रामपाल जी का और हाथ उठाकर संत रामपाल जी महाराज का अभिनंदन कर रहे हैं। क्या कहोगे भाई साहब? संत रामपाल महाराज की जय। अच्छा, खुशी है पूरे गाँव में? पूरी खुशी की लहर है पूरे गाँव में। पूरे गाँव में खुशी की लहर है। उम्मीद नहीं थी इस तरह? नहीं उम्मीद थी जी। हाँ, बिल्कुल संत रामपाल महाराज की वजह से जो आज सारा काम होगा, क्योंकि जल भराव है, उसी के उस पर निकलेगा ना, तो जल भराव की स्थिति खराब हो रही है। खुश हैं ट्रैक्टर ट्रॉली से आज संत रामपाल जी का स्वागत करें। और इनका ये कहना है कि गाँव में खुशी की लहर है। आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर से यहाँ स्वागत करने के लिए आए हैं, बाइक से स्वागत करने के लिए आए हैं, पैदल स्वागत करने के लिए आए हैं। ये काफिला चल रहा है, तो आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे। अब देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का काफिला है जो इस सामग्री को लेकर आज यहाँ पर पहुँचा है। तो आप देख सकते हैं लगातार संत रामपाल जी के शिष्य जो हैं काफिला आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और अभी कुछ ही सेकंड्स में ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। आपको गांव के अंदर लेकर चलेंगे, गांव के अंदर दिखाएंगे कैसे ये प्रोग्राम चलता है। और पीछे आप देखेंगे तो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं पाइपों से भरे हुए। और लगातार बहुत ही बढ़िया माहौल हर गाँव में चल रहा है। तो ये देखिए, आपको अभी पूरा का पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे, सारा का सारा गांव की तरफ से। गांव में क्या माहौल है सारा का सारा दिखाएंगे। लेकिन एक बात तो है, जिस तरह से खुशी की लहर संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम ने हर ज़रूरतमंद को, किसान को, पीड़ित को, गरीब को जैसे दी है, अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और इसका जो है कोई भी सानी नहीं है। ये बात कहना आसान नहीं है कि इस तरह से सामग्री कोई दे देगा। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने सामग्री दी है और बहुत ही बढ़िया काम। आप देखिए, ये गाड़ियों का काफिला है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की गाड़ियों का काफिला जो आज ये सामग्री लेकर पहुंचे हैं। और पीछे बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ में पाइप्स, मोटर्स आई हैं। और पूरे गांव में ढोल बजता हुआ जा रहा है। गांव वासी
जो हैं काफ़ी खुश हैं। उनके खेतों से आज उन्हें उम्मीद लगी है कि पानी जो है वो निकल जाएगा, ये फसल उनकी बच जाएगी, कुछ बचेगी कुछ नहीं बचेगी, लेकिन अगली फसल जो है वो बोई जाएगी। तो ये सारा का सारा उम्मीद आज जिस तरह से संत रामपाल जी ने इन किसानों को दी है, इन किसानों की आंखों की जो चमक है वो बताती है कि कैसे उनको ज़िंदगी दे दी है आज संत रामपाल जी ने। तो आप देख सकते हैं ये काफ़िला लगातार बढ़ रहा है और आपको पूरी की पूरी कवरेज दिखाएंगे। तो आप पीछे देखिए, ये गाड़ियों का काफ़िला और उसके पीछे जो है काफ़ी पीछे पाइप्स हैं। तो आपको एक बार गांव में भी लेकर चलेंगे और वहाँ से तो चलिए गांव में चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या माहौल है। आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफ़िला लगातार बढ़ रहा है। गाँव वासी बाहर खड़े होकर देख रहे हैं। एक बार गाँव वासियों से भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है भाई साहब? क्या कहोगे भाई साहब, जिस तरह से आज पाइप वगैरह भेजे हैं संत रामपाल जी ने? बढ़िया है भाई साहब, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। पानी है गाँव में? हाँ, गाँव में पानी भरा हुआ है, पानी निकालने के लिए अच्छा है। अच्छा है। आपको थोड़ी गाँव में किसानों के चेहरे पे खुशी सी लग रही है? बिल्कुल जी। गाँव अगर इस तरह का पानी भरा, खेती सारी खराब हो गई गाँव में, और गाँव में पानी चौका भर गया है। गाँव की तरफ पानी जाने लगा छोड़ेगा, इनका कहना है कि निकल जाएगा, उम्मीद लगती है। पानी जो गाँव का भरा पड़ा वो भी निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए ये ट्रैक्टर्स पे ये देखिए पाइप्स आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पाइप हैं। ये संत रामपाल जी के द्वारा गाँव में भेजे गए हैं। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है आज गाँव के अंदर, किस तरह से लगातार ये मुहिम नहीं है, एक ये क्रांति है। वो क्रांति है जिसने समय को परिवर्तित कर दिया है। समय को परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आज इस संत रामपाल जी की मुहिम ने परिवर्तन कर दिया है। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से दिखाएंगे कितना सुंदर दृश्य है गांव के अंदर। गांव में बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप यहाँ से भी देखिए, ये देखिए, इधर भी देखेंगे और यहाँ से आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर दृश्य है। गांव के अंदर आपको लेकर चलेंगे। गांव के लोग जो हैं वो भी काफ़ी खुश दिख रहे हैं, आंखों में खुशी है और अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक बार इनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी? ओम प्रकाश जी। क्या कहोगे आज जिस तरह से ये भाई रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम कराया है। हाँ। गांव के लिए और बाढ़ के लिए, हर एक गांव के लिए बहुत अच्छा काम कराया है। इसी गांव से आप? इसी गांव से, खेड़ी आसरा से। अच्छा, गांव में खुशी है? खुशी माहौल है, खूब अच्छा है, खूब अच्छा है, खूब अच्छा है। तो देखिए गांव में खुशी का माहौल है, इनका ये कहना है। काफ़ी खुश लग रहे हैं गाँव वासी। तो ये देखिए काफ़ी देखिए गाने बज रहे हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और सच्चाई भी है, जब किसानों से बात करते हैं उनका ये कहना है कि हमें नहीं पता था कि संत रामपाल जी महाराज जो है ऐसे संत हैं, इतने समाज सुधारक, इतने जनहित के कार्य करने वाले हैं। और उनका ये कहना है कि ये गाने की लाइनें जो हैं आज सार्थक सिद्ध हो रही हैं कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और आज संत रामपाल जी के रूप में उन्हें नारायण मिला है। और विशेष बात यह है कि उस ज़रूरतमंद तक संत रामपाल जी ने अपनी ये मुहिम पहुँचाने की पूरी कोशिश करी है, जिसे एक्चुअल में ये ज़रूरत थी। तो ये देखिए संत रामपाल जी ने ये जो पूरी की पूरी मुहिम जो है एक क्रांति बना दी है, विश्व को चेंज करने की आंदोलन बना दिया है। एक नई सोच पैदा की है कि किस तरह से आप संसार के अंदर मदद कर सकते हैं। मदद करने का एक उदाहरण पेश किया है, जो उदाहरण आज तक किसी ने पेश नहीं किया था। शायद हमने कभी नहीं सुना था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों के मिड में हम पहुंच चुके हैं, चौथे युग के। लेकिन इस तरह से ऐसे आंदोलन, ऐसी मुहिम मतलब देख करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। हमने कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं देखा था। और ऐसी मुहिम कोई चलाएगा आज कलयुग में, किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी ने नहीं सोचा था। तो आप देखिए यहाँ पर ये ट्रैक्टर्स आप देख सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं लगातार। जो दर्शक हैं एक बार कमेंट करके बताएं कि आवाज़ सही आ रही है। ये देखिए कितना बढ़िया दृश्य है। ये सब ट्रैक्टर संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं लगातार कितना बड़ा काफिला है। ये देखिए कमाल है। देखिए गांव वासियों ने किस तरह से आज इस संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम का स्वागत किया है। संत रामपाल जी महाराज के कार्य काबिल तारीफ हैं। और ये जो गांव वासियों ने स्टेप लिया आज संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम का स्वागत करने का, वो भी काबिल तारीफ है। देखिए जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ये मदद पहुंचा रहे हैं, हालांकि उनका धन्यवाद किन्हीं शब्दों में नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं गाँव वासी स्वागत करने की, बहुत ही बढ़िया माहौल है, बहुत ही खुशी का माहौल है। हमने गाँव वासियों से रास्ते में रुक के भी बात करने की कोशिश की। ये देखिए ये नारे लगा रहे हैं सतगुरु रामपाल महाराज की जय। एक बार इनसे देखें, हम सुनेंगे। हाँ जी, क्या नारा लगा रहे हैं? संत रामपाल महाराज की जय, संत रामपाल महाराज की जय।
देखिए ये गाँव वासी हैं, नारे लगा रहे हैं संत रामपाल महाराज की जय। आपको दिखाया, ये देखिए ढोल बजाए जा रहे हैं, ढोल से स्वागत हो रहा है संत रामपाल जी का। आप देख सकते हैं, फिर से दिखाऊंगा मैं आपको पीछे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या बात है। इतना बढ़िया माहौल गांव के अंदर, खुशी की लहर। शायद आज से 2 दिन पहले तक यही गांव परेशान होगा, यही किसान अपने जीवन में दुखी होगा कि बच्चों का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, रोटी कैसे चलेगी, आगे आने वाला जो समय होगा वो कैसा होगा, सब परेशान होंगे। लेकिन एक ही पल में जिंदगी बदल दे, उसे भगवान कहते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज ने वो करके दिखाया। हर गांव में इस मुहिम के माध्यम से पहुंच के जो माहौल पैदा किया है वो काबिल तारीफ है। ये देखिए ढोल बज रहे हैं, देखिए लोग घर से बाहर आके यहाँ पर काफी खुश हैं। यहाँ पर एक बार बहन जी खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। राम राम जी, गाँव से हैं जी, क्या नाम है जी? राजवंती। क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल है गाँव में? अच्छा माहौल है। अच्छा, ये ढोल किस लिए बज रहे हैं? के नाम से इसका संत रामपाल जी, हाँ, उनके लिए बज रहे हैं, उनके स्वागत में वाइट मोटर देते हैं। खुश है गाँव में सारे हैं? अच्छा, तो ये देखिए गाँव वासी काफी खुश हैं। आपने सुना किस तरह से खुशी का माहौल है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बात करें। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम है भाई? नाम सुरेंद्र है। इसी गाँव से आप? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे, कैसा माहौल है? बहुत अच्छा काम किया भाई, बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। किसने? ये रामपाल महाराज। संत रामपाल महाराज ने। कितना पानी है गाँव में? गाँव में बहुत ज्यादा पानी, परेशानी थी बहुत है, हद से ज्यादा। अच्छा, हाँ जी। चलो बहुत अच्छी बात है कि देखिए गांव वाले खुश हैं। हालांकि कईयों को ये मालूम नहीं होता, नाम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, लेकिन जो काम है उसकी तारीफ सबके मन में है, सबकी आंखों में है, सबके हृदय से निकल रही है। हृदय की आवाज है, हृदय की आवाज है। आप देखिए सारा का सारा माहौल जो है काबिल तारीफ है। गांव में बच्चों में खुशी है, देखिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आप देखिए कैसा माहौल है। जिंदगी बदल दी है किसानों की आज संत रामपाल जी ने। उस किसान को जिसको बर्बाद होते सारी दुनिया देख रही थी, उस किसान को आबाद करते भी आज सारी दुनिया देख रही है। संत रामपाल जी महाराज से आबाद कर। ढोल नगाड़े भी नहीं बजाएंगे क्या हम? एक बताइए सर। देखिए ये थे किसान, इन्होंने कहा कि जो सरकार ने काम नहीं किया वह संत रामपाल महाराज ने काम किया है। देखिए एक बुजुर्ग है, ट्रैक्टर पर खड़ा हुआ है और जयकारे लगा रहा है कि देखिए गांव की महिलाएं भी खड़ी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए जी आज स्वागत ये ऊपर के हो रहा है जी, स्वागत किसा ये स्वागत अच्छे के लिए हो रहा है जी। पानी निकल जाएगा काम में, किसाना की जमीन बोई जाएगी, सुविधा तो है कुछ तो बढ़िया अच्छे के लिए है। कौन की सुविधा दे रहा है जी? यो कौन है? रामपाल महाराज। हाँ जो नाम है किसका ध्यान नहीं। वो दे रहे हैं। हाँ जो दे रहे हैं। देखिए गांव की बुजुर्ग महिलाएं भी, उनसे बातचीत करेंगे कि कुछ करना है जी। आज जो सामान वही कहेंगे, ये हमने बुला रखे हैं, पानी भरे, धान डूब गए, जमींदार का तो ये है, इसका साधन करो कुछ। या कह रहे हाँ, यो कह रहे हैं। हाँ। ये बताओ है खूब लेकर आए हैं, पाइप पुइपा के गाड़ी भरी खड़ी है जमानू। हाँ गाड़ी, उम्मीद के में हो जाएगा जी। हाँ भाई लग है, यो काट देगा तो होंगे और के जमींदार का क्या तो सारा लगेगा जी। हाँ और भी इसलिए क्या नाम जी अपना? अपना मेवा मेवा जी, मेवापति जी, कुछ भी ला दिया तो ये कुछ कहना जी आप? ये कहना सर जीव सुविधा बहुत बढ़िया कर रखी सर, जीवन का रख दिया। देखिए आपका चेहरे पर खुशी दिखा है आप तो। हाँ बहुत। आज तो महाराज की जय है, महाराज की जय है, सब महाराज की जय है। देखिए उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की जय हो। हम जो ग्रामीण है उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से, देखिए खुशी का ठिकाना देखिए, ट्रैक्टर की छतरी के देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से संत रामपाल जी महाराज का गांव में पहुंचने पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए दिखाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर खड़े हुए देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी देख रहे हैं। क्या कुछ कहना है आज? ना बहुत अच्छा करे हमारे गांव के लिए। अच्छा जी। हाँ बहुत अच्छा करे, पाइप पुई भेज का पानी निकालवा दिया। तो नुकसान तो करना है जी, बताओ। हाँ नुकसान बहुत करना हुआ, बहुत ईब के लागे है जी। ईब तो आशा कुछ फसल हो जाएगी। हाँ ढोल बजन लग रहा है, खुशी है। हाँ खुशी है जी, बहुत खुशी है जी। देखिए ये थे ग्रामीण महिलाएं, इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज ने काम किया है हमें बड़ी खुशी है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से
ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। देखिए कितने माला लेकर खड़े हैं, मतलब ऐसा स्वागत हमने नहीं देखा ना। जो ग्रामीण है वो लगातार स्वागत करेंगे, माला लेकर खड़े हुए जी। और नेता ना ताड़ लाग रहा है जी ना जी, और ऊपर के माला खड़े। ये संत रामपाल जी महाराज ने किसानों पे ऐसी कृपा करी है। हमारे बाढ़ग्रस्त खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं, उनका खाली करने का कोई रास्ता नहीं था। फ्री में सामग्री दी, पाइप 10,000 फुट पाइप, 3 मोटर काम को फ्री में दी है। सेवा जाए तो ढोल ढाल बाजा है, उनका स्वागत करें जी। ऐसा अच्छा टेंट लग रहा है जो ब्याह है जी ना जी ना, ये रामपाल महाराज की दया से सारा काम हो रहा है। इतना स्वागत है जी हमारा, बहुत बढ़िया काम। देखिए ये कमेटी के सदस्य आ गए हैं, इनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए फूलों की माला के साथ स्वागत किया जा रहा है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो उनका मान सम्मान भी कर रहे हैं कि किस तरह से मान सम्मान किया जा रहा है। ये सभी बातें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जी देखिए कमेटी के सदस्यों का स्वागत किया जा रहा है। देखिए इन्होंने कहा कि रामपाल महाराज की जय हो, रामपाल बाबा भाई जय हो, जय हो, बाबा की जय हो। इस गांव में देखा है कि ट्रैक्टरों के काफिले पर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी थे उनका स्वागत किया गया, और इसके साथ साथ गांव में पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ भी जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे उनका स्वागत किया गया। और जगह जगह पर हमने देखा कि जो गांव में महिलाएं हैं वो घरों से बाहर निकल कर देख रही थी कि आज गांव में क्या खुशी आई है। रामपाल बाबा की जय हो। गांव डूबा पड़ा से नुकसान बहुत हो रहा गांव में। अच्छा अब राजी हैं? हाँ सारे खेत डूब रहे हैं। अब खुश हैं? हाँ बहुत खुश है। अब उतर जाएगा पानी? हाँ पानी उतर जाएगा। गांव खुश है पूरा? पूरा खुश है। अच्छा सरपंच साहब पे भी खुश है सारा गांव। सरपंच साहब पे भी खुश है? सरपंच ने बहुत अपना पहुंचे वहाँ संत रामपाल जी के पास ले आए गाँव के लिए। बहुत खुशी से, बहुत खुश, बहुत खुशी है। हाँ बहुत खुशी। अच्छा बहुत बढ़िया काम करे है। अच्छा ठीक है। चेहरे खुशी आ रही है, सबका खुशी आ रही है। उनका जुगाड़ हो गया सबका हाँ ना ताड़े बुन की आसना थी नहीं थी भाई, हम तेन काम भला हो इसका सारा डर डूबा पड़ा भाई। सारा गांव खेते डूबे पड़े हैं, कति नाच खान का काम मना रहा था। दान होने के नाते गांव के अपनी ओर से तथा उपस्थित गांव के सभी सदस्यों की ओर से संत श्री रामपाल जी महाराज की ओर से किसानों की मदद के लिए जो हाथ बढ़ाया है, मैं इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। खेतों में जल भराव के कारण सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई थी, जिससे धान, कपास और बाजरे की फसलों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे समय में संत श्री रामपाल जी महाराज के आदेशों पर उनके भक्तों एवं अनुयायियों ने उनकी संस्था मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र ने किसानों की मदद के लिए 10,000 फुट पाइप, 3 मोटर तथा अन्य सामान पानी की निकासी के लिए भेजे हैं। हम सब इस मदद की हृदय से स्वीकार करते हैं तथा भविष्य के लिए पूरी तरह आश्वासन देते हैं कि हम सभी पानी की निकासी के लिए इनका प्रयोग करेंगे तथा इसके रख रखाव का पूरा ध्यान रखेंगे। हमारी प्रार्थना है कि भविष्य में भी संत श्री रामपाल जी महाराज अपना आशीर्वाद हमारे गांव खेड़ी आसरा पर बनाए रखें। जब भी आवश्यकता पड़ेगी गांव खेड़ी आसरा की, गांव खेड़ी आसरा पूरा सहयोग करेगा। जो कदम उन्होंने उठाया है वो सराहनीय है। जैसा हमें पता लगा है संत श्री रामपाल जी महाराज 230 गांव आज पूरे हो जाएंगे मेरे विचार से। 230 गांव की पानी भरा हुआ है, उसकी निकासी के लिए उन्होंने अपनी तरफ से किसानों की मदद की है, क्योंकि उनकी फसल बाजरे की, ज्वार और कपास की और धान की फसलें खराब हो चुकी हैं। सभी गांव की तरफ से
ये आश्वासन मिल रहा है मीडिया से भी, और गांव के हमें बहुत सारे आदमी मिले हैं, वो इस बात की अपने दिल से संत श्री रामपाल जी महाराज का हार्दिक स्वागत करते हैं और ये बताते हैं कि ऐसे दुख की घड़ी में किसानों की जो मदद की है, शायद कोई संत ऐसा पैदा हुआ हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। ऐसा सुना है, वैसे ही संत ये मिले, जैसे पहले सुना था हमने, वैसे ही संत ये मिले हैं। इनके कामों से जो ये कर रहे हैं, ये बताते हैं कि लोगों के प्रति, समाज के प्रति इनके दिल में कितनी अच्छी जगह है। आपकी मदद कर रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है। मैं फिर गांव की तरफ से अपनी ओर से संत श्री रामपाल जी महाराज का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं गांव की तरफ से। रामपाल जी भगवान जी की जय। ऐसा गुरु किसी को नहीं मिलेगा, भगवान ही है ये, भगवान है, भगवान। इतनी मदद की है हमारे किसान भाइयों के लिए, उनका हम तहे दिल से उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। जी, कितना का नुकसान था गांव में? करीबन 100 एकड़ फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है। कितना का नुकसान था गांव में? करीब 100 एकड़ फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है गांव में। अब भी आप देख सकते हैं सारे खेतों में 100 एकड़ में पानी 3-3, 4-4 फुट भरा हुआ। जी, जो आपने जो स्वागत किया, मतलब ढोल नगाड़ों के साथ, फूलों के साथ जो स्वागत किया, ट्रैक्टरों का काफिला था एक, ये इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम, उनकी कृपा से ये सब हुआ है। हम कौन करने वाले हैं जी, वे करने वाले हैं। उन्होंने हमारे को आदेश दिया, हमने काम किया। हमारा गांव बिल्कुल सारा रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करे है। ऐसा मददगार संत हमारे को आज तक नहीं मिला, हमारे को सुनने को भी नहीं मिला है जो ऐसा धर्मार्थ काम हमारे गांव में किया। जी, जैसे ये काम तो किया है, लेकिन उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम बताई जा रही है कि जो गरीब आदमियों के उसके मकान भी बनाए। हाँ बिल्कुल, उनके मकान, हाँ बिल्कुल सुना है। कम से कम 1000 से ज्यादा मकान भी बनवा चुके हैं संत रामपाल जी महाराज, और गरीब जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का भी खर्चा उठाते हैं। कोई गरीब बच्ची होती है या बच्चा होता है जिनका शादी का खर्चा भी वो उठाते हैं, वो सब अपनी जेब से खर्च करते हैं। वो बहुत धनी आदमी है। पाल जी, आज तो ढोल बाजन ना करे, ढोल का काम कर रहे क्या महाराज ने? कुकर करे जी काम ये थोड़ा कर दिया, गांव भूखा मरे ना, बुए धरती सारा गांव डूबा पड़ा है। यदि सा काम कर दिया कि कोई भी ना करे। तो कितना का नुकसान था? नुकसान तो जी बेअंदाजा था, सारा हाथ फालतू काम ना बुए। तो ये की कुकर के लाग गए, उम्मीद लग गया महाराज जी ने ऐसा काम हो जाए, पाइप दब के ना गांव के तो डूबे ना फिर। ये दिन को पाइप पूरे छोड़ देंगे, मतलब हाँ, दे दिए, बिल्कुल बिल्कुल दादा लाई दे दी। ये तो मोचे सी करती लाग, मौज तो ही फालतू कर दी। हाँ, और क्यों हुआ काम गरीब आदमी किसाना ये थोड़ा काम से। हाँ, किसाना स्वागत भी किसाना ने खूब कराया, ट्रैक्टर का काफिला था जी। मुझे वो जो इतना काम करो कि स्वागत तो शुरू करे, क्या फायदा होगा बता? स्वागत तो थी याद जो करना ही चाहिए। देखा दे घर में लिकड़ के पूरे परिवार देखने लग रहे थे। महाराज जी में आस्था बढ़ गई लोगों की, लग रहे कुछ उम्मीद? बिल्कुल बिल्कुल लग गए। पहले कुछ मनमुटाव सा था ना, वो कई साल पहले थोड़ा प्रोपगंडा था, बहका दिए थे लोग। हाँ, ये वो मैं देखूं 1.5 घंटा महाराज जी ने चैनल में साधना पे देखूं। मतलब कै बजे आओ ये सत्संग? यो 7:30 तक मेरे ख्याल में 8:30 तक साधना। हाँ, तो सत्संग देखो आप पक्का। तो के लग गए? लागे महाराज ठीक से बढ़िया काम कर रहे हैं, तोड़गा जी। देखिए कौन है और किसी बस की कौन है बात? हाँ, ये संत और भी गणे हैं ना, ये तो झूठे अंडे कुछ नहीं, डेरे भी गणे हैं ना। जो किसी की मदद तो ना करो, डेरे हमने क्या फायदा पता? हमने ये संत से जो समाज की सेवा करे। हाँ, लगातार देखा किसान बहुत पीड़ित था, लगातार मदद पीड़ित मर जाए, आधे फांसी खाए, ऐसा काम हो रहा था। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। हाँ, क्या कहना चाहोगे जी? ट्रैक्टर पे बैठ के तो बहुत नारे लगा रहे थे। नारे तो हम तो लाते आवा हैं, लगावांगे, आगे लगाओ, आगे भी लगावांगे। अच्छा, हाँ जी।
संत रामपाल जी महाराज की जय। अच्छा। हाँ जी। हाँ, क्या कहना चाहोगे? बस बढ़िया कर रहा है जमींदार के लिए जी महात्मा जी। अच्छा। हाँ जी, संत जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो अगला जो यूँ कह रहे हैं कि अगली पीढ़ियों तक का काम दे दिया जियो तो 250 गामा तक तो दे दिया, अभी और बाकी रहे अभी तो देना। और परमानेंट दे दिया ऐसा मां वापस नहीं लेंगे संत जी। और ये कह रहे हैं कि अगली फसल बोनी चाहिए। देखो फसल नहीं बोई फिर फसल तो बोनी चाहिए जी, बोनी पड़ेगी फसल तो। ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी की भाई अगर फसल नहीं बोई तो दुख होगा बहुत। नहीं दुख कैसे होने देंगे जी संत जी का। संत जी के दुख नहीं होने देंगे बिल्कुल भी जी। हाँ जी। कहना चाहोगे जी? संत रामपाल जी महाराज ने कलम तोड़ दी। मदद करी तो कलम तोड़ दी। उम्मीद थी हम बहुत पीछे पड़ा पटा बाद में पता लगा। हाँ, नहीं तो सारा निकल जाता पानी। अच्छा, नहीं तो पानी पहले निकल जाता। चलो देर आए दुरुस्त आए हैं, देर से भी मिल तो गई मदद। और मैं खुद गया था अपने बरवाड़ा। अच्छा, बरवाड़ा गए थे? गया था मैं ऑफिस में। हाँ, जाते हमारा काम हुआ था। कैसा सम्मान हुआ ऑफिस? बहुत बढ़िया। अच्छा। क्या क्या मतलब चाय पानी पूछा? चाय पानी फिर खाना भी। हाँ, खाना कैसा था? बहुत बढ़िया। तो क्या कहना चाहोगे 2 लाइनों में संत रामपाल जी को? भगवान मानते हैं संत रामपाल। भगवान मानते हैं? भगवान, किसानों के भगवान के आगे हैं जी। दूसरा छोटू राम उतराया। दूसरा राम उतराया? छोटू राम। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कराया है। इस तरह गाँव का विकास भी होगा, जो पानी निकल जाएगा, खाने में दाने हो जाएंगे। हमारे सारे जमींदार सारे गरीब आदमी भी है। पहले उम्मीद नहीं लग रही थी? ना, हमारा कोई उम्मीद, हमने उम्मीद छोड़ दी थी। अच्छा भाई, पिछली तो गई अगली भी उम्मीद तो ना थी हमने। पानी नहीं उतरेगा तो फसल कैसे हो जाओगे? हमारे दान भी खत्म हो गए। दान खत्म हो गए? 5 किलो हम दान दे, 500 खत्म हो गए हमारे। 500 खत्म हो गए। हाँ। और फसल खत्म तो किसान खत्म। हम तो वो खत्म बैठे हैं, बैठे देख लो नाले। अब क्या लग रहा है? ये तो कुछ आशा करनी चाहिए है कि भाई कुछ समाधान होगा। आगे फसल हो जाएगी, बच्चा ने भी होगा कुछ। कितना लगा कैसा का माहौल है गाँव में? गाँव का बढ़िया माहौल है, शांतिप्रिय माहौल है। खुश है गाँव वाले? बिल्कुल। वो देखा हमने ढोल बजाते ले आए थे ट्रैक्टर ट्राली से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया माहौल है, शांतिप्रिय माहौल हमारे गाँव का। क्योंकि उन्होंने प्रकृति की तरफ से जो आपदा मिली हुई है उससे उनको निजात मिलेगी और अगली फसल बोने का उनको मौका मिलेगा। ऐसा संत ऐसे दुख की घड़ी में किसानों की जो मदद की, इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया आगे, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। ऐसे समय में जब किसानों के ऊपर एक दुख का पहाड़ पड़ा हो, फसल बोने का उनके पास कोई साधन ना हो, किसी तरफ से जब निराश हो गए थे, जब सारा गांव, पंचायत, सरपंच संत श्री रामपाल जी महाराज के शरण में गए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दे करके अपने अनुयायियों को और भक्तों को भेजकर गांव की पानी निकासी के लिए किसानों की मदद की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये स्मृति चिन्ह दिया गया है। क्या सम्मान के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं है। हम तलाश करेंगे भगत जी से कैसे बात करें, क्योंकि हमने और भी बहुत संत देखे हैं, लेकिन ये तो अचंभा हो रहा है हमें। अब भाई इतना संत जी ने हमारे लिए किया है तो हम अचंभे में हैं। जागृति होगी में हमारे अंदर भी, मन में। अब भाई हम भी उनका शुक्रिया अदा करें जिन्होंने गांव की तरफ से कितनी मदद की है। अचंभा है हमें। देखो हम कितनी दूर से आए हैं, भादरगढ़ से आए हैं। आज हम देखेंगे रामपाल जी को, तो वो काम करके दिखा दिया उन्होंने। तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है इससे फालतू। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 87 साल। 87 साल। हमने क्यों नहीं रखा संत रामपाल? ना बेरा था के चीज है या ईब बेरा पट्टी है। ईब लग गए? हाँ, ईब तो लगन लागी तो सब गजत जाएगी। जब पानी जागा ना न्यू फराफर हर चीज, फिर फसल बुएगी, फसल लहरा होगी, गुण गाओगे सब, सारा काम गुण गाओगा। ये तो बुनियाई कर है, मतलब कोई महापुरुष चले जाओ नहीं जी तो फिर याद आवे। हाँ, बाद में याद आवे है। ये बड़ा अड़े है, भगवान जिंदगी लगाओ इनकी 200 साल उम्र करे भगवान। वैसे तो ऐसे पुरुष तो कभी मरते ही नहीं, बाकी बस हमारा ये ऐसे ही कल्याण करते रहे और ऐसे ही चलता रहे। जी देखिए, काफी बातें बताई है युवा ने। हाँ जी, देखिए चलो। माता जी आपके चैनल नाड़ा तो यह बात कहना चाहूंगा कि देखो, जो स्थिति हमारे गांव की थी ना, कोई सूद लेने वाला ना था, कोई भी सूद लेने वाला नहीं था। हमने कोई आस उम्मीद नहीं, हमने पता था अरे भाई ऐसे ऐसे पाइप आओगे
ये तो मतलब आने के बाद में ही पता चला, पहले भी विश्वास नहीं था। मतलब आने के बाद में ही हमने ये पता चला, हाँ भाई पाइप आए हैं, महाराज जी के आदेश अनुसार आए हैं। अभी तो जेल में है, बाहर आने के बाद में और कुछ भी कर सके। जो अंदर जेल में रहने के बाद में इतने पाइप और सामग्री पहुंचा दी है, एक हमारे गांव की बात नहीं है। ये बहुत ही, ये तो हमारा लास्ट में हुआ है, 80 हिसार फतेहाबाद उसका ना था बहुत। और ये तो अपने स्टेट हरियाणा की बात है। इसने तो जो बाढ़ ग्रस्त पंजाब था उसमें भी कई हजार करोड़ की सामग्री पहुंचाई है, वहां पे भी पहुंचाई है और यहाँ पे भी पहुंचाई है। हमारा छोटा गांव था इसलिए 10,000 फुट पाइप और 3 मोटर दी है, जो कि हमारा तो उम्मीद नहीं थी, हर बार भरा करते। हालांकि परली साइड में तो भरे रहते हैं, पर अब ऐसी उम्मीद है कि हाँ भैया आने वाले टाइम में हमारे गेहूं, सरसों, बाजरा, ज्वार बूझ जाएगा। परमानेंट काम होगा ये नहीं है भाई जो गवर्नमेंट देती थी वो तो अपने पंचायत के थ्रू देती थी, पानी निकालो वापस जमा कराओ। ये हमारे पास रहेंगे तो अब कभी भी बाढ़ आएगी वो इससे हम निकाल सके, ये इससे हमारा फायदा हुआ है। देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हैं, यहाँ पर आए हैं, उनका कैसा व्यवहार लगा? उनका ये तो एक तो मतलब अनुयायियों का इनका व्यवहार ऐसा है कि एक मतलब बैठ के, नहीं तो कोई मतलब ऐसा असामाजिक तत्व है जैसे कहीं पे भी जनसभा होती है वहां पे आ जाते हैं। एक तो इनमें ये सभ्यता देखने को मिली, एक मतलब जैसे इनमें कोई नशे पत्ते का मैंने काफी टाइम तक देखा, कोई नशा पता कुछ नहीं है। शायद महाराज जी ने बोल रखा हुआ भाई इनसे दूर हो, ऐसा बहुत मैंने ये मतलब सबसे बेस्ट तो ये लगा भाई कोई इसमें नशे पते बीड़ी सिगरेट होगा कोई नहीं पीता। तो जो संत रामपाल जी महाराज के प्रति जो ग्रामीणों का पहले व्यवहार था, पहले जो नजरिया था, तो अब क्या नजरिया? पहले तो गांव में कोई नजरिया ही नहीं था, हमारे गांव में कोई अनुयायी नहीं था, 1-2 था। अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में, ऐसा देखने के बाद में भाई जैसे हमारे दिल में इच्छा जगी हम भी हो सके आगे नाम ले लें। और यहाँ पर ये देखिए गांव वासियों की तरफ से हम देखते हैं कहीं पर फल फ्रूट बांटे जाते हैं, कहीं लड्डू जलेबी बांटे जाते हैं, कहीं बर्फी बांटी जाती है। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं समोसे बांटे जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये समोसा और सामान जो खाने पीने की चाय वगैरह बांटी जा रही हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये समोसे वगैरह बांटे जा रहे हैं। एक बार यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत। राम राम। ये कैसे आज क्या माहौल है गाँव में? गाँव में बहुत खुशी का माहौल है। संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से पूरा गाँव खुश है। पूरा गांव खुश है। खुशी में समोसे वगैरह बट रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप लोगों की सहायता की जो आप क्या है जी बताना? समोसे है जी, बर्फी है, चाय है, नमकीन बिस्कुट है। नमकीन बिस्कुट। हाँ, यहाँ पे हमारे साथ एक बार सरपंच साहब हैं, सरपंच साहब से बात करेंगे। राम राम जी। एक बार नाम बताओ सर। सतदेव जी, क्या कहना चाहेंगे? कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है? माहौल आप देखने लग रही, प्रत्यक्ष प्रमाणिक की जरूरत है। आप देखने लग रहे माहौल से हमारा गाँव का किसान, हमारा गाँव का जन बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। उम्मीद नहीं थी पहले? थी उम्मीद? पहले उम्मीद नहीं थी, पहले हमारे को पता ही नहीं था, पहली बात सही है। अब हमारे को पता लगा, हम वहाँ गए, पंचायत ले गए, तो हमारा तो 4-5 दिन में काम हो गया और किसान भाई बहुत ज्यादा खुश है। पहले जैसे संत रामपाल जी के बारे में काफी अफवाहें थी, क्या लगता है झूठी थी? ना, बिल्कुल झूठी थी। अच्छा। हाँ, ऐसा संत बिल्कुल नहीं, अफवाहें थी वो, बिल्कुल टोटली अफवाहें। ऐसा कुछ नहीं था, सच्चाई कुछ नहीं थी। सच्चाई कुछ नहीं थी। आज सच्चाई सामने आई, बिल्कुल सच्चाई सामने आई है, तो हम भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा, क्या दो लाइनों में संत रामपाल जी को क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज स्वयं यूँ सोच लो भगवान स्वरूपी आदमी है। अच्छा। ऐसा आदमी, ऐसा मदद करने वाला आदमी हमने तो आजकल कोई संत नहीं देखा धरती में, वैसा भी आदमी नहीं देखा। पूंजीपति ज्यादा है, बहुत रुपये हैं लोगों के लिए, लेकिन खर्च करने की नीति, आम जन को खुशहाल करने की नीति जैसे रामपाल जी महाराज की है, ऐसी किसी की नहीं है। कहाँ बैठ के और क्या कर रहे हैं? हाँ देखो, जेल में बैठे हैं, लेकिन उनके अनुयायी हैं, उनके भगत हैं। आज हम भी उनके भगत हो गए, क्योंकि ऐसे काम जो कार्य अच्छे कार्य करेगा उसका तो भगत हमने होना पड़ेगा, क्योंकि हम भी अच्छे कार्यों के साथी हैं। अब लग रहा है कि भाई पानी उतर जाएगा गाँव में? बिल्कुल लग रहा है, पानी उतर जाएगा, पानी बिल्कुल उतरेगा, माहौल बदल जाएगा, किसानों की फसल बूझ जाएंगे, किसानों की जिंदगी बचा दी, जिंदगी बचा दी, जीवन नाश हो गया था। बिल्कुल नाश हो गया था, देखने लग रहे हो आप। दस्तक कबीर का सब संतन की ओट, गरीब दास रक्षा करे कबू न लगे चोट। यो आज संत रामपाल जी महाराज ने पूर्ण करके दिखा दिया। अच्छा। हाँ, जो हमारे सिर पर पंजा रखा है, ये पूर्ण संत ने पंजा रखा पूरे गांव के ऊपर, पूरे गांव का उद्धार किया, पूरे गांव का उद्धार किया। मैं तो अपने गांव की तरफ से बोल रहा हूँ। अच्छा। और इनको बार बार सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज को सत साहिब। यूँ कह रहे हैं भाई किसानों को भगवान बन के आ गए, तो नहीं तो आज तक कोई देखा नहीं था इस तरह से मदद करता। मदद तो देखो जी आपस में छोटी मोटी कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मदद है, इतनी बड़ी मदद तो भाई को बिरला ही होगा, कोई संत महापुरुष कर सकते हैं ऐसी। ऐसा कह रहे हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों में नहीं देखा ऐसी मदद करता। ये कलयुग के अवतार है संत रामपाल जी महाराज।
हाँ, अगर इंसान ने अपनी मुक्ति चाहिए तो संत रामपाल जी के चरणों में जाओ, वहाँ से नामदान लो, दीक्षा लो, उनके आचरणों के उनके शब्दों को अपने शरीर में डालो, अपने विचारों में डालो और अपने मोक्ष को पाओ, मोक्ष को आराधना मौज कर दी के तो सोवा थे के गति जगह दिए। अच्छा, 100 थे जगह दिए। अच्छा, ठीक है। संत रामपाल जी का क्या कहना चाहोगे? बहुत भला हो। अच्छा, जेल से बाहर हो। जेल से बाहर हो, जिसी मदद हो उसी करा। अच्छा, ठीक है। और बेटा हमारे अच्छा के गाँव हो रहे थे, कई साल हो। अच्छा, दुखी हो रहे थे, घने दुखी हो रहे। 3 साल हो 3 साल हो लिए बता है। अच्छा, हरीबाग फसल बुझ जाएगी। बहुत नाम तो भाई बहुत राज्य हो, पूरा गाँव राज्य, पूरा गाँव राज्य हो गया। हाँ, बहुत मेहनत करा करते बच्चे, और फिर वो मेहनत जाती पानी में और आगे की फसल नहीं हुआ करती। ये ब्याह भी हो जाए और आगे की भी हो जाएगी। और परमानेंट काम हो गया बेटा, परमानेंट काम। हाँ, परमानेंट हो गया। ऐसे देखे थे कभी पहले ऐसे? ना कोई संत नहीं देखा ऐसा। बताऊं खूब ये उतरे, भगवान उतरे भाई, भगवान उतर गए। हाँ, जेल में बैठे बैठे भी उड़े तो ऑर्डर कर रहे और भगवान उतरे बेटा। एक मिनट, माई कुछ कह रही है, 1 मिनट। हम माई के कहो मका मोदी ने बना कर ऐसा काम जिसा रामपाल महाराज ने मौज कर दी। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया मौज करी भाई, बहुत बढ़िया मौज उसका रामपाल महाराज। हमने देखा गांव से बाहर जब हम आए तो वहाँ पर ट्रैक्टरों का काफिला था, ढोल बज रहे थे, और यहाँ पर जब पहुंचे इस स्थल पर तो यहाँ फूल माला लेकर ग्रामीण खड़े हुए थे। ऐसा बदलाव संत रामपाल जी महाराज के प्रति अचानक कैसे हुआ जी? देखिए, जब दुख के बाद कोई सुख आता है ना, तो उसका नज़ारा ही कुछ अलग होता है। जो नज़ारा आज आप लोगों ने देखा उसका ये माहौल होता है। और आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो गांव वासियों को बाढ़ से राहत पाने के लिए जो मोटरें और सामान दिया गया है, इसमें गांव वासी इतने खुश थे कि उन्होंने अपनी खुशी का नज़ारा पेश किया आज एक। और उस नज़ारा देख के हम भी अचंभित रहे। इतनी खुशी काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिली। गांव वाले भी बहुत खुश हैं और भगवान का, संत रामपाल महाराज जी का बार बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं ऐसा अचंभित, हम हैरान हैं एक छोटी ही एप्लीकेशन पे और इतना सामान संत रामपाल महाराज जी ने गाँव वासियों को, ग्राम पंचायत को दे दिया। अब तो हमारे गेहूँ बू गए, इतने अचंभित हैं जी। हमने कुछ ग्रामवासियों से पूछा कि संत रामपाल जी महाराज के प्रति पहले कैसी आस्था थी और अब क्या कुछ बदलाव हुआ है, तो उन्होंने बताया कि काफी बदलाव हुआ। तो ये बदलाव लगातार जारी है क्या? ऐसे बिल्कुल जारी है जी। भगवान की इतनी मेहर है, परमात्मा का ज्ञान का इतना फैलाव होने लग रहा है। जिस जो संत रामपाल महाराज जी, परमात्मा जी ने, भगवान जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इस मुहिम के तहत जहाँ भी सेवा होती है वहीं पे संत रामपाल महाराज जी की दया से वहाँ पे पूरे गांव का, आसपास के क्षेत्र का सारा माहौल बदल जाता है। जैसे एक हवन होता है, उसमें जो सामग्री डाली जाती है वो जितनी अक्षमता उसकी होती है, हवा के बढ़ जाएगा, वो सारा सुगंधित कर देता है, उस वातावरण को फैला देता है। ये परमात्मा जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम, एक जीवन ज्योति यज्ञ हम इसको कह सकते हैं।